आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट को जस का तस रखने का फैसला लिया है। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई के इस फैसले से लोन की ईएमआई ना तो बढ़ेगी ना ही इसमें कोई कमी आएगी। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर 5.4 पर रहने का अनुमान बरकरार रखा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि घरेलू मांग से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी जारी है। हालांकि आरबीआई ने खाने पीने की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई है। इसके अलावा आरबीआई पॉलिसी में और क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, बता रही हैं जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक बार फिर, जैसी कि उम्मीद थी, यहां पर रेट में कोई बदलाव नहीं किए गए, यानी रेपो रेट 6.5% पर स्थिर है। Q2 में देश की जीडीपी ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही, तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं जिनकी मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर। और आगे भी जो इकोनॉमी है और जीडीपी ग्रोथ को लेकर इकोनॉमी में रोबस्टनेस और रेजिलियंस दिख रही है। इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत बेहतर हैं हम पहले के मुकाबले। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया है, स्टेडीली डिक्लाइन देखा गया इन्फ्लेशन में। लेकिन यहाँ ज़रूरी है, हमें इस पर रश नहीं करना है। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट गवर्नर का कहना है कैन नॉट बी ऑन ऑटो पायलट, और इस पर लगातार उनकी नज़र बनी हुई है। जब स्टेप इन करना पड़ेगा तब रेगुलेटर यहाँ पर स्टेप इन करेगा। हालांकि अनुमान यहाँ पर है कि सीपीआई थोड़ी बढ़ के आने वाली है, तो इन्फ्लेशन पर नज़र बरकरार है। ओवरऑल अगर देखें तो अक्टूबर में 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बेहतर रही। मॉनसून में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ मजबूत रही, और लागत खर्च में कमी आने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखा है। ग्रामीण डिमांड में यह सुधार देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इकोनॉमी के लिए। FY24 में की रियल जीडीपी ग्रोथ 7% ही रहने का अनुमान है, विच इज़ अगेन अ गुड न्यूज़। सरकारी खर्च बढ़ने से लिक्विडिटी की स्थिति सुधरेगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। घरेलू अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर रहा। फेस्टिव सीजन में हमने डिमांड और घरेलू खपत यहाँ बढ़ते हुए देखी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है फॉर अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अन्य करेंसी के मुकाबले हमारी करेंसी में उतार चढ़ाव कम है, हम वहाँ पर भी एक तरह से अपनी स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव्स हैं जिन पर हमें ऑफकोर्स नज़र रखनी है। नवंबर दिसंबर में खाद्य कीमत में यहाँ पर बढ़ोतरी से चिंता है। सीपीआई के अनुमान में बदलाव नहीं है, लेकिन शुगर की कीमतों में बढ़ोतरी से थोड़ी सी यहाँ पर चिंता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है वो तो लगातार एक तरह से कॉशियस के साथ अप्रोच करना होगा। कभी भी रेगुलेटर को अगर स्टेप इन करना है, यहाँ पर एजिलिटी के साथ वो कह रहे हैं कि नज़र बरकरार है कि इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग रहे। इस पर रेगुलेटर ने काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए। और अगर हम ओवरऑल देखें तो कुछ रेगुलेशंस भी आए, और हमारा सवाल गवर्नर से था कनेक्टेड लेंडिंग को लेकर, जिन पर गाइडलाइंस की बात हो रही है, उस पर सुनिए उनका क्या कहना था। और साथ ही जहां पर वेब एग्रीगेटर्स की बात करें तो डिजिटल लेंडिंग को लेकर भी कुछ रेगुलेशंस रेगुलेटर यहां तैयार कर रहे हैं। उस पर, इन दोनों ही बातों पर देखिए शक्तिकांत दास जो गवर्नर है आरबीआई का, उनका क्या कहना है। वेब एग्रीगेटर जो फंक्शन करेंगे वो उनको बिल्कुल इट शुड बी ए न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होनी चाहिए। ये ना होना चाहिए कि उन्हें कोई थ्रू सम अदर मेथड वो एक पर्टिकुलर लोन प्रोडक्ट को वो मतलब पुश सेल करेंगे। हमारे नोटिस में कई सारे इंस्टेंसेस कुछ इंस्टेंसेस आए हैं, तो इसीलिए उसको वी आर ट्राइंग टू मेक इट ट्रांसपेरेंट, न्यूट्रल एंड कोई मतलब मिस सेल ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम बोरोवर का डिसीजन पर इन्फ्लुएंस करने वाली भी उसमें कोई स्कोप नहीं होना चाहिए।